नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सौरभ परमार स्वागत करता हूं आपका इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, एमपी जीके, ठीक है, एमपी जीके मतलब एमपी के कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें आपके जीके से रिलेटेड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि ओवरऑल आपके एक छोटे एग्ज़ाम से लेकर बड़े एग्ज़ाम तक, चाहे वो ग्रुप डी हो या फिर एमपी पीएससी ही क्यों ना हो, सभी में आपके जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन सबको मद्देनज़र रखते हुए ये क्लास यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा जी, ठीक है। जो पहले से स्टूडेंट जुड़े उन्हें ज्ञात होगा कि ये श्रृंखला कंटिन्यूसली चल रही है। इससे पहले हमने बेसिक सा जीके के बारे में और सिलेबस के बारे में समझा था और कुछ डिवीज़न के ऊपर भी क्लासेस करी थी कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है उनका डिवीज़न बंटवारा कैसे हुआ, ठीक है। तो इनके ऊपर हमारी पुरानी क्लासेस हुई थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर सभी क्लासेस अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी अवेलेबल मैं करवा दूंगा, आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास एक तरीके से पुरानी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, बट ये न्यू क्लास रहेगी, लेक्चर फर्स्ट। मैंने ऐसा क्यों बोला, ठीक है, इसके पीछे एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है? आज से हम नई क्लास शुरू कर रहे हैं एमपी पॉलिटी जीके के एमसीक्यू टाइप जो भी आपके क्वेश्चन डिज़ाइन होते हैं, होने की संभावना है इन अपकमिंग एग्ज़ाम में, कोई से भी एग्ज़ाम हो, उनमें हम ये इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं आज की क्लास शुरू। एमपी राजनीति, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले पार्ट ऑफ गवर्नेंस एमपी के, कि एमपी के गवर्नेंस का बंटवारा कैसे हुआ। ये हमारी जो एमपी की राजनीति है, पार्ट ऑफ गवर्नेंस, ये 4 भागों में डिवाइडेड हो जाती। कितने में हो जाती? 4 भागों में ये डिवाइडेड हो जाती। कौन कौन से 4 भाग हो गए? पहला राज्य की विधायिकी, सेकंड न्यायालय, थर्ड स्थानीय प्रशासन और फोर्थ है आपका संसद में पार्लियामेंट, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। अब राज्य की विधायिका के अंतर्गत भी आपके 4 पॉइंट आएंगे। कौन कौन से? राज्य की विधायिका के अंदर आपका पहला आएगा राज्यपाल, दूसरा विधानसभा, तीसरा सीएम चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री और फोर्थ है मंत्रिपरिषद। न्यायालय में आपका आएगा हाईकोर्ट और सब ओसी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में पंचायती राज और नगरी, और सांसद जिस पार्लियामेंट की बात करते हैं इसमें लोकसभा और राज्यसभा, 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। आया समझ में? एमपी की हमने क्या पढ़ा? एमपी की पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं, गॉट इट। अब इसको क्विक रिवीजन है, 4 भागों में डिवाइडेड होगी। अब उन 4 में भी इसके कुछ 4 पॉइंट है, इसके 3 भागों में डिवाइडेड है, इसके 2 में डिवाइडेड है, इसके भी 2 में डिवाइडेड है, गॉट इट। ये जैसा कि आपने देखा। अब हम एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं और कैसे क्वेश्चन डिजाइन होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपसे पूछ लिया कि एमपी की पॉलिटी कितने भागों में डिवाइड है, तो 4 में। 4 कौन कौन से? ये हो गए ना 5-6 क्वेश्चन एक ही मिनट में कंप्लीट। अब है नेक्स्ट, एमपी में एक सदात्मक शासन व्यवस्था, ये ओनली विधानसभा के अंतर्गत लगती है, ठीक है, ओनली विधानसभा के अंतर्गत ये लगती है। अब इसमें कैसे इसका डेवलप हुआ, कैसे इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया, वो हम देखते हैं। विधायिका का विकास, इसका विकास कैसे हुआ? 1956 एमपी का निर्माण। एमपी का निर्माण कब हुआ? 1956 में। पहला क्वेश्चन आपको मिल गया जीके का, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस पर स्टार बना लीजिए कि एमपी का निर्माण कब? 1956, 1956। विधानसभा का गठन, सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 1957 में। अब एससी एसटी कितने? 43 एससी है, 54 एसटी है और एमएलए की संख्या 288। ये संख्या लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के आधार पर है, घट और बढ़ सकती है। हुआ इतनी चीज़ें। फिर एमएलए लॉजिस्टिक असेंबली 1957 में मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ 1957 में हम साथ में थे। टोटल एमएलए हमारे पास कितने हो गए? 288, गोट इट। इंक्रीमेंट मेंबर 1976 में 296, 1999 में
320, सॉरी जो 288 बताई ये 1957 में जब गठित हुआ तब की बातें हैं, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं, माफ़ करना एक मिस्टेक हो गया। फिर उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ तो 1976 में 296 हो गए और 1999 में 320 हो गए हैं हमारे पास। गॉट इट? ठीक है, आप चाहें तो स्नैपशॉट ले सकते हैं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं, क्लास के साथ साथ में भी बना सकते हैं, क्योंकि ये एक विद्यार्थी जिसका MPPSC क्वालिफाई किया है और बहुत सारे एग्ज़ाम में भी वो क्वालिफाई तो नहीं किया बट मैक्सिमम एग्ज़ाम लड़ा जब तक MPPSC उसका क्वालिफाई नहीं हो गया। तो ये उसका हैंड रिटन नोट्स है जो कि मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ में प्रोवाइड भी करवा रहा हूँ। कोई PDF, कोई टेलीग्राम, कहीं पे कुछ नहीं मिलेगा। क्लासेस में लाइव है, आप अपने हाथ से नोट्स बनाइएगा, स्नैपशॉट लीजिएगा, फिर नोट्स बनाइएगा, एज पर योर कंफर्टेबल देख लीजिएगा आप। ठीक है। वर्ष 2000 में MP विभाजन के बाद संख्या 230 रह गई। अब जब छत्तीसगढ़ हमसे अलग हुआ 2000 में तो MP अकेला रह गया। उसमें हमारे पास विधायकों की संख्या कितनी हो गई? 230। गोट इट? 230, 35 SC, 47 ST, एंग्लो इंडियन, ठीक है, ये सब छोड़ो। इसके बाद RTI आया हमारा 2018 में। RTI कब आया? 2018। इसमें क्या था? रजिस्ट्रार जनरल बनाया 2001 और 2000 की जनसंख्या जनगणना से प्रदेश में कोई एंग्लो इंडियन नहीं है। गॉट इट? अब हम अगली क्लास में राज्य विधानमंडल पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।